रूपनगर गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था जो खेती करता था और उसी से अपना परिवार का पेट पालता था। राजू और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप सेठ जी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 2 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी पिछले साल के भी तो कुछ पैसे देने को रहते हैं उनके। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखो। अगले दिन राजू सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मुझे इस बार आलू के बीज लाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 2 महीने के बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही बात बोलकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई। तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और दिन के पैसे ले जाओ। राजू दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या फिर इस बार खेतों में कोई फसल नहीं होगी? क्या हम आलू की जगह कोई और फसल नहीं उगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना। और इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना इस बार सेठ के ही खेतों में काम कर लूं। कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से राजू सेठ के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। इधर आशा अपनी माँ के घर आती है। कैसी है बेटी? दामाद जी नहीं आए क्या? माँ वो काम पर गए थे। मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही किया बेटा। अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी खाना डाल दूं? आशा की माँ उसके लिए खाना डालती है और आशा खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 पौधे निकल आए थे और इनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो कुछ बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, वो बीज आप मुझे दे दोगी? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। आशा की माँ उसे बैंगन के बीज दे देती है और वो उन्हें घर आकर अपने खेत में बो देती है। अगर ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सबको पानी दे देती हूँ। उसके बाद आशा अपनी घर आती है और और शाम होते ही काम से राजू भी अपने घर आता है। आज तो बहुत थक गया हूँ। जल्दी से खाना लगा दो। आशा राजू को खाना देते हैं और वो दोनों फिर सो जाते हैं। अगले दिन आशा अपनी खेत में जाकर देखती है तो सारे बीज अंकुरित हो चुके थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित भी हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। और आशा उन सबको पानी डालती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खेत में जाकर बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। आशा खेत में जाती है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में ये पौधे तो बड़े भी हो गए और इनमें बहुत सारे बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वाह, कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए बना कर देना। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो घर में खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेतों में जो कमा कर लाता हूँ उसी से हो रहा है। अगर मैं काम से मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज अपने खेतों में बोए थे और अब वो बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, मात्र 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर तो फूल भी आ गए हैं। कुछ ही दिनों में बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उसमें बैंगन लगने लगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सब सब्जियां बहुत महंगी है। और सुबह होते ही आशा के साथ वो खेत देखने जाता है।
जब दोनों खेत पहुंचते हैं, तुम तो बोल रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन ये सब बैंगन के पौधे तो बैंगन से भरे पड़े हैं। आशा भी जब देखती है, अरे वाह, मैंने कल ही देखा था, तब इसमें फूल आए थे और आज ये बैंगन के पौधे बैंगन से भरे हैं। ये तो जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है।